My dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video, we have completed refraction up to the image formation by convex lens. So today we are going to start the rules for image formation of a concave lens. इमेज फॉर्मेशन जो होती है कॉन्केव लेंस की, उसके रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे. किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए. ओके, वी विल हैव द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव लेंस. तो आज उसके पहले रूल्स देखते हैं. देखिए रूल्स में क्या होता है, कॉन्केव लेंस बनाएंगे पहले हम. हियर इज द ऑप्टिकल सेंटर. ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. हेयर इट इज F1, हेयर इट इज F2. ट्वाइस डिस्टेंस टू F1 टू F2 हो जाएगा. इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल मूव टू द F1, इधर जानी है, एंड इट विल गेट डाइवर्ज्ड. कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी एंड एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या होगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द F1. ओके, दिस इज फर्स्ट रूल. सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो इट विल पास टू द ऑप्टिकल सेंटर्स ओनली. मतलब अगर ऐसे गई है तो वो ऐसे ही जाएगी. ओके, थर्ड रूल जो है हमारा, थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट F2 से जा रही है, फोकस से जा रही है, तो वो कहाँ जाएगी? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बट कैसे? दिस इज F1, दिस इज F2. तो वहाँ पे एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ जाती हुई F2 पे आपको दिखेगी. जब वो यहाँ पहुँचेगी, यहीं स्ट्राइक होते ही इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दीज आर द थ्री रूल्स. मतलब अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाएगी अपियरिंग टू मीट टू द F1. इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, एंड इफ इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, नाउ वी विल हैव द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव लेंस. फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है. हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ कॉन्केव लेंस. बनाएंगे एक कॉन्केव लेंस को हम. यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर इसका. रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी पे होती है इट कम्स पैरेलल. पैरेलल हम इसकी रे ऑफ लाइट ट्रेस करेंगे दोनों, और क्या होगा, इट विल actually meet to the focus and will appear to be diverged. तो इमेज हमारी कहाँ बन जाएगी? इमेज हमारी बन जाएगी F1 पर. ओके, कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, and it will be formed at F1. The second case is when the object is between the optical center and the second case is when the object is between optical center and infinity. ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो जाए, between O and infinity. O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, तो हम कॉन्केव लेंस बनाएंगे. O प्रिंसिपल एक्सिस, F1, F2. हमने ऑब्जेक्ट को O और इन्फिनिटी के बीच में, हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं बट वी विल बी प्लेसिंग इट. चलिए यही देखते हैं AB. हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं. द रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल. पैरेलल ट्रेस करेंगे एक, और एक ट्रेस करेंगे हम O से. O वाली तो हमारी ऊपर ही जाएगी, और जो ये पैरेलल लाइन जा रही है ये इधर, और ये डाइवर्ज्ड. यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द इमेज फॉर्मेशन. A डैश B डैश वर्चुअल इरेक्ट होगी, ये भी डिमिनिश्ड होगी, एंड इट विल बी फाउंड बिटवीन O एंड F1. O और F1 के बीच में ये बनेगी. हम ऑब्जेक्ट को O और F1 के भी बीच में भी रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. नाउ वी विल हैव द रूल्स. वी विल हैव द यूजेस फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज. यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के यूज कहाँ होते हैं? स्पेक्टिकल्स विच आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग लॉन्ग साइटेडनेस. जिनको दूर का सही दिखाई देता है, पास का ठीक दिखाई नहीं देता है,
ऐसी आई साइट को करेक्ट करने के लिए हमें लॉन्ग साइटेडनेस, पास का जो को नहीं दिख पाता है, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे पहने जाते हैं, क्योंकि वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस होता है और उसमें डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाती है आई लेंस की। इन मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को बड़ा देखने के लिए काम आता है, वहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस लगता है वो कॉन्वेक्स लेंस है। इन माइक्रोस्कोप्स में भी जो एक लेंस है वो क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कैमराज में भी जो कैमरा होते हैं वहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। द यूजेस ऑफ द कॉन्केव लेंस कहाँ यूज़ होता है? इन द स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस, जिनको दूर का दिखाई नहीं देता है उनकी इमेज, उनकी आई साइट में जो स्पेक्टिकल्स यूज़ होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्केव लेंस। सेकेंड होता है इन द टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स और बाइनोकुलर्स जो दूर की चीज़ों को पास दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं, दूर की चीज़ों को देखने के काम आते हैं, वहाँ पर हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्लैश लाइट्स में भी हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। एंड इन कैमराज ऑल्सो, कैमरा में हमारे दोनों लेंस यूज़ होते हैं, कॉन्केव एज वेल एज द कॉन्वेक्स। ओके, नाउ वी विल हैव द पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन मीटर्स। एक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसका अगर हम रेसिप्रोकल निकालें, P इज इक्वल टू 1/f, बट वो f जो है आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, we will have to convert into the meters में कन्वर्ट करेंगे एंड p is equal to 1/f फॉर्मूला हो जाएगा इसका। what is its SI unit? its SI unit is diopter हो जाएगी। ओके, एंड what is one diopter? ये क्वेश्चन बहुत आता है। what is one diopter? the power of a lens whose focal length is 1 meter, उस लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी जो पावर होगी दैट विल बी द वन डायोप्टर। नाउ वी विल हैव द लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे है लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस वो प्लस जो है वो यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, चीज़ें वही हैं, f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन क्या है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इज इक्वल टू v/u। वहाँ पर क्या था मिरर में? m इज इक्वल टू माइनस v/u, बट हेयर इट इज m इज इक्वल टू v/u। ओके, नाउ वी हैव द साइन कन्वेंशन फॉर द डिफरेंट लेंसेज। साइन कन्वेंशन लेंस के लिए क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें प्लस होंगी, क्या माइनस लेंगे हम लेंस फॉर्मूले में? u हमेशा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव ही लेंगे। क्यों लेंगे आपको पता है? क्योंकि लेफ्ट साइड से इमेज जो है, जो रे ऑफ लाइट है लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ होगी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जो चीज़ ऊपर होगी वो पॉजिटिव, जो नीचे जाएगी वो। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की माइनस में, कॉन्वेक्स लेंस की प्लस में। इमेज कॉन्केव लेंस की, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बन रही है तो माइनस, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट हमारी लेफ्ट में बन रही है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है अगर वो रियल इन्वर्टेड बना रहा है तो प्लस, क्योंकि वो राइट हैंड साइड बनेगी, और अगर वो वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है तो माइनस, ओके, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज प्लस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, और हाइट ऑफ इमेज जो होगी कॉन्केव लेंस में पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसकी इमेज है वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा अपवर्ड जा रही है वो। मैग्निफिकेशन जो होगी प्लस होगी कॉन्केव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ इमेज प्लस होगी अगर v नेगेटिव है, हाइट ऑफ इमेज माइनस होगी अगर v पॉजिटिव है। m की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर v नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर v पॉजिटिव है। ओके, सो दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द lenses. I hope you understood the topics well, and in our next video we will start solving the NCERT text questions. Till then, complete these notes in your fair notebook. Have a very wonderful day ahead.